को बक्सुआ लगाया, किस्मत फटी चादर तो हम बने सुई धागा, सुई सीधी रहे नाच धागा, सुई सीधी खड़े नाच धागा। हाय गाइस, बिहारी बबुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सब बहुत खुश, मस्त, समझदार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। गाइस, आज 7 अगस्त है का? यस, आज 7 अगस्त ही है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे, यस। हम में से कितने होंगे जिनको हैंडलूम मालूम होगा और हम में से कितने होंगे जिनको हैंडलूम मालूम नहीं होगा। हैंडलूम क्या होता है और ये क्यों मनाते हैं हम? गाइस, हमारा बेसिक नीड जो है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कपड़ा है ना, टेक्सटाइल, कपड़ा, फैब्रिक, हैंडलूम से ही कपड़ा बनता है। जैसे हैंडलूम को हथकरघा से बना हुआ कपड़ा, हैंडलूम को हथकरघा कहते हैं और हथकरघा से बना हुआ कपड़ा। तो जो कपड़ा होता है, आप लोगों को चरखा मालूम होगा, राइट? चरखा में क्या होता था कि कॉटन जो होता था, कपास या रुआ जिसको हम कहते हैं, उससे क्या होता था, ऐसे सूत बनता था, धागा बनता था। तो उस धागे को तो हम नहीं पहनते ना, तो उस धागे के बाद वो हैंडलूम में जाता था और हैंडलूम में क्या होता था कि उस धागे से कपड़ा बनता था। थान वाला जो कपड़ा होता है वो तैयार होता है, अभी भी होता है वो। अब तो क्या है कि इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गया है और इतना हम तरक्की करते जा रहे हैं कि हम ये वाला पे कम ध्यान देके हम उस पर, क्योंकि उसमें जल्दी काम हो जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो हैंडलूम है, ये हमारा बहुत पुराना सभ्यता, कल्चर, इंडिया का जो बहुत ही पुराना हेरिटेज में से एक है। ये जो हमारा जो ये हैंडलूम का जो कल्चर है, तो मैं आपको बता दूं कि हैंडलूम में क्या होता है कि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि 4 धागा, मान लो कि उसमें क्या होता है कि ऐसे धागा जाता है, ऐसे धागा जाता है, जिसको वेफ्ट और वाफ्ट कहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कि 4 धागा इधर से जा रहा है और 4 धागा इधर से जा रहा है, तो ऐसे जब रहेगा तो ऐसे तो कपड़ा बनेगा नहीं। तो क्या होता है कि एक धागे के ऊपर से निकला, एक के नीचे से, फिर ऊपर नीचे, तो इस तरह से जो है ना धागा एक दूसरे से ऐसे इंटरलेस होते हुए जाता है और जो बुन के निकलता है, जो वीविंग होता है, वो तैयार होके हमारा कपड़ा बन जाता है। यस, लेकिन एक बात बताऊं ना आपको कि ये जो प्रोसेस है, जो ये बन जाता है ऐसे, आपको अच्छे से देखने के लिए कहाँ मिलेगा? अपना अगर अभी आपने कॉटन का कपड़ा पहना है तो आप क्या करो कि कॉटन के कपड़े को ध्यान से देखो, तो आप देखोगे कि कैसे एक के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होके जाके धागा ऐसे एक दूसरे में लग के फिर जाके वो कपड़ा बना है। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले ना तो प्लीज़ इस मौका को छोड़िएगा नहीं। बाय द वे, मैं आज आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा सा फैक्ट बताऊंगी हैंडलूम से रिलेटेड, जो आप जानेंगे ना तो आप मतलब सच में कहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे। जो इंडियन हैंडलूम सेक्टर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4.3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को काम देता है। गाइस, दिस इज समथिंग वी शुड रियली प्राउड। पूरी दुनिया में 95% हाथ से वीविंग किया हुआ फैब्रिक जो है वो इंडिया देता है। वीविंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय जनरेट करता है। समझ जाइए आप। फर्स्ट कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, मैं भी तो जानूं कि आप इंडिया को कितना जानते हो। ओके, और मैं अच्छा एक बात बताइए आप कि 7 अगस्त को ही हम हैंडलूम डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों? गाइज, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जिस स्वदेशी चीज़ों के लिए हम आज इतना आवाज़ उठा रहे हैं और हम इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि मेड इन इंडिया देखते हैं तो हम उसको बाय कर लेते हैं कि नहीं ये हमारे देश का बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि 1905 में 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
तो जो हमारे द इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2015 में ये अनाउंस किया कि हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिन जो वीविंग सेक्टर्स के लोग हैं तो इनको हम ऑनर भी करेंगे। वाह, ये सच में बहुत ही अच्छा बात है। और हमें इन चीज़ों हैंड वीविंग चीज़ें हैं, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, इनको लेकर अवेयर होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो हैंडलूम से जो ये जो वेविंग का जो स्टार्ट हुआ है, जो हैंडलूम प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में, कौन से सेंचुरी में, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ था। बट आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से कुछ चीज़ें जो मालूम हुई है, जो पता है लोगों को, वो ये चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में लोगों को ये वेविंग और स्पिनिंग का मालूम था। मतलब कि 4000 साल पुराना, भाई मतलब इतने साल पुराना प्रोसेस है ये। इतने साल पहले लोगों को कपड़े की बुनाई के बारे में मालूम थी। दैट इज सो अमेजिंग। गाइज, मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ब्लॉक प्रिंटिंग वर्सेस डाइंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है ना कि एक ना लकड़ी है, फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर लकड़ी है, उस पर हम क्या करते हैं कि ऐसे उस पर ऐसे कट करके मतलब हम उस पर कार्विंग करते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में यहाँ पे है हमारे पास ये लकड़ी है और लकड़ी पे हम ऐसे कार्विंग करके यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया, एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। तो वैसे एक छोटा सा पैटर्न हम डिज़ाइन का यहाँ पे बनाते हैं और उसको क्या किया जाता है कि उसको हम कलर पे ऐसे डीप करके और एक प्लेन फैब्रिक बिछा होता है, उसके ऊपर हम ऐसे टक 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 करके डिज़ाइन बनाते हैं। तो वो जो डिज़ाइन बनता है, वो जो एक फॉर्म तैयार होता है ब्लॉक जो ऐसे ब्लॉक बन के रेडी होता है, उसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। और डाइंग कपड़ा मतलब डाइंग, ये भी डाइंग है जो मैं भी तैयार की हूँ, जो भी मैं बना रही थी ये भी डाई है। पर ये तो चलो आजकल केमिकल है और फिर टेक्निकल, इतना ज़्यादा टेक्निक्स आ गए हैं कि उससे मिनटों में डाई हो जाता है ऐसे। बट पहले क्या था ना कि जो बेसिक जो कपड़ा होता है, जो कॉटन है, सिल्क है, इसका कलर वाइट होता है, ऑफ वाइट सा कलर होता है। तो इसको और खूबसूरत बनाना, ऐसे उस पर प्रिंट डालना, उसको कलर करना अलग अलग। उस टाइम नेचुरल कलर्स यूज हुआ करते थे, लाइक फूल से, हल्दी से। आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कैसे हम डाई करते हैं फैब्रिक को। मैंने हल्दी से डाई किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए उसको। मतलब ऐसे कलर्स के साथ ऐसे डाई करके कितना खूबसूरत कलर लाइक येलो, रेड, ब्लू ऐसे जनरेट करते थे और ऐसे बनाते थे उस चीज़ों को। तो वो चीज़ भी हमारे इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। और ये जो ये टाइम डाई मतलब ये जो डाइंग प्रोसेस है, फिर ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये भी जो स्टार्ट हुआ था ये इंडिया के गुजरात में शुरू किया गया था। और कहा जाता है कि उस टाइम में मतलब अराउंड 8th सेंचुरी के अराउंड, और मतलब उतने साल पुराने समय में इंडिया एक्सपोर्ट करता था रोम, इजिप्ट, चाइना, इन सब कंट्री को इंडिया ये जो फैब्रिक है, जो ये वेव करके, डाई करके और ऐसे ब्लॉक प्रिंट करके उस टाइम में इंडिया एक्सपोर्ट करता था। मतलब हमारा कल्चर कितना पुराना है। हम मतलब we should proud, we should proud and we Indians are very blessed। ना कि हम इंडियंस, इनफैक्ट हम जो लोग हैं, इतना खूबसूरत ज़िंदगी है, इतनी हमारे यहाँ इतना सुंदर कल्चर है। मतलब हमारे यहाँ कहने इन द सेंस कि हमारा जो ये ह्यूमन लाइफ है इसमें इतना खूबसूरत, मतलब हम डांस, आर्ट, म्यूज़िक, इतना प्यारा कल्चर, ये सब चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं। और तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक है जो कि सिर्फ हम ये चीज़ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मतलब कभी कभी मुझे ये चीज़ें जब मैं जानती हूँ, देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती। आई थिंक वो शायद फील आप भी करते होंगे या फिर आप कर रहे होंगे कि हम इतने अच्छी चीज़ों को जानते हैं। इनफैक्ट हम इंडियंस कितने अच्छे हैं कि मतलब हमारे पास इतनी सारी मतलब हम पुराने टाइम से हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज थी
और आज इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब बढ़ाया गया, इतनी सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में, माय गॉड, मतलब इट्स गूजबम्स वाली फीलिंग है ये। बट आई एम सो प्राउड टू बी इंडियन, आई एम सो प्राउड टू बी ह्यूमन। हमें इन चीज़ों को सच में समझना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। बाय द वे ये इसके लिए नहीं है। हाँ, तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको ना ऐसे आर्ट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हों, ये क्राफ्ट, ये वीविंग्स और इस तरह की, क्योंकि इंडिया के ना हर अलग अलग स्टेट के अंदर भी हर अलग अलग रीजन जगह पे ना एक अलग खूबसूरत आर्ट क्राफ्ट दिखने को मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हो कि एक ही जगह पे, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को देखने का बहुत शौक है और आप चाहते हो कि कहीं एक ऐसा जगह हो जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख पाएँ, तो दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली हाट, जो आईएनए के पास है। आप वहाँ जाओगे ना तो ये चीज़ें एक ही जगह पे आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर कभी भी ना, अगर आपके आसपास में ही कहीं होता हो, जैसे बनारस में बनारसी साड़ी बनती है, फिर हमारे यहाँ पे बिहार में मधुबनी प्रिंट होता है, फिर पटना कलमकाट, बहुत सारी चीज़ें, अगर कहीं पे भी आपको ऐसी चीज़ें जानने को देखने को मिलता है ना, तो प्लीज़ आप देखें और उसको प्रमोट करें। मुझे लगता है कि हमें ना जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मतलब जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना, हमें उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो हैंड लूमिंग वाली जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं, जो औरतें ज़्यादा करती हैं, हमारे गांव में ना, हमारे अंदर जो लोग रहते हैं ऐसे बहुत अंदर इलाके में, वो बहुत एजुकेटेड नहीं होते। वो लेडीज़ इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वो बाहर जाएं, जॉब करें, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री में जाएं, वो नहीं जाती हैं। वो अपने घर में ऐसे सटल लगा के और वो जो हमारा हैंडलूमिंग का प्रोसेस है वो करती हैं और फैब्रिक बनाती हैं। जो हैंडमेड फैब्रिक, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 95% वो कहाँ से आता है, वो वही करती हैं। तो हमें ना इन चीज़ों को, हमें खुद भी बाहर ना हमारी इन चीज़ों को बहुत कदर की जाती है, तो हमें खुद भी इन चीज़ों का बहुत कदर करना चाहिए। जो चीज़ कभी अगर हमें मिलती है, अगर हमारे पास उतने पैसे हैं, हम खरीद सकते हैं, तो हमें ज़रूर खरीदना चाहिए और हमें इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हैंडमेड चीज़। मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ अलग अलग जगहों पे, तो जो भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं मुझे, जो वहाँ का क्राफ्ट है, कला है, तो मैं उसे ज़रूर खरीदती हूँ। वो चाहे थोड़ा हो, ज़्यादा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान को खरीदना चाहिए। क्योंकि उससे ना न जाने कितने लोग घर बैठे, उनकी कमाई वही है, को वहीं से पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा चीज़ है और मुझे लगता है कि ये जो हैंडलूम जो ये हमारा ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, हम सब इसे जानने लगे हैं। और बहुत अच्छा होगा कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें, रादर देन बर्थडे, एनिवर्सरी, तो ये डे, तो वो डे, सब इम्पॉर्टेंट है, बट ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बेसिक नीड है। विदाउट फैब्रिक, विदाउट गारमेंट, विदाउट क्लॉथिंग हम अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते कि कैसा होगा। अगर कपड़ा नहीं हो तो पता नहीं ज़िंदगी कैसी होती है हमारी, हम नहीं सोच सकते। हर चीज़ में कपड़ा है, मेडिकल लाइन में, खाने में, किचन में। अगर किचन में कॉटन का कपड़ा ना हो पकड़ने के लिए तो हमारा हाथ जल जाएगा। सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा नहीं मैटर करता है। अगर हमारे हाथ में चोट लगता है हम तुरंत कॉटन की पट्टी बांधते हैं ना, तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। सो गाइज, मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं पे इस तरह की हैंडमेड चीज़ें दिखती हैं तो हमें एक हैशटैग जरूर यूज करना चाहिए, एंड दैट इज वोकल फॉर हैंडमेड। वेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल बिहारी बबुनिया। बाय बाय।